हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिवाइन मिरेकल्स। आइए हम अपनी किताब ईश्वर के साथ बातचीत में आगे बढ़ते हैं। लेखक कहते हैं, मैं नहीं जानता, इस बारे में निश्चित रूप से मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने कभी ऐसा कुछ सोचा तो नहीं है। लगता है जैसे ऐसा सोचना ईश्वर का अपमान करना है। ईश्वर, क्या यह एक अजीब बात नहीं है कि शैतान जैसा होने में तो तुम्हें शैतान का अपमान करना नहीं लगता, लेकिन ईश्वर जैसा होने में तुम्हें ईश्वर का अपमान करने जैसा लगता है। लेखक, थोड़ा ठहरिए, शैतान जैसा होना कौन चाहता है? ईश्वर, तुम सभी लोग, तुमने तो ऐसे ऐसे धर्म भी बना लिए हैं जो कहते हैं कि तुम पाप की पैदाइश हो, कि तुम जन्मजात पापी हो, ताकि अपनी बुराई से तुम खुद ही सहमत हो जाओ। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम ईश्वर की संतान हो, कि जन्म के समय तुम विशुद्ध देवी देवता समान होते हो, विशुद्ध प्रेम होते हो, लेकिन बाद में तुम मुझे दरकिनार कर देते हो। जीवन भर तुम यही करते रहते हो, मौसम कौन कुटिल खल कामी, यही रहते हो कि ना केवल तुम बुरे हो, बल्कि जो कुछ भी तुम्हें सबसे अधिक अच्छा लगता है वह सब भी बुरा है। यौनाचार बुरा है, धन दौलत बुरी है, आमोद प्रमोद बुरा है, शक्ति व अधिकार बुरा है, विपुलता बुरी है। ऐसी न जाने कितनी चीज़ें तुम्हारी नज़र में बुरी ही हैं, जो कि तुम्हें सबसे अधिक प्रिय हैं। तुम्हारे कुछ धर्मों ने तो तुम्हें यहाँ तक विश्वास दिला दिया है कि नृत्य बुरा है, संगीत बुरा है और जीवन का आनंद मनाना भी बुरा है। जल्दी ही शायद तुम यह भी मानने लगोगे कि मुस्कुराना भी बुरा है, हंसना भी बुरा है, प्रेम करना भी बुरा है। मेरे मित्र, अन्य बातों में तुम बहुत स्पष्ट रहते हो या न रहते हो, लेकिन एक बात में तुम बिल्कुल स्पष्ट रहते हो कि तुम और तुम्हारी अधिकांश इच्छाएं बुरी है। खुद के बारे में यह फैसला कर लेने के बाद ही तुमने ही यह तय किया है कि तुम्हारा काम है खुद को बेहतर बनाना। अच्छा, याद रखो और ध्यान दो, घटना कोई भी हो, लक्ष्य एक ही हो। हाँ, अपनाया जाने वाला कोई तरीका तेज हो सकता है, कोई रास्ता छोटा हो सकता है, कोई पगडंडी जल्द पहुंचाने वाली हो सकती है। लेखक, कौन सा? ईश्वर, अब जो तुम वास्तव में हो उसे स्वीकार करना और प्रदर्शित भी करना। जीसस ने भी यही किया था, बुद्ध का मार्ग भी यही रहा था, और कृष्ण का भी। इस धरती पर पधारे हर मनीषी और प्रबुद्ध व्यक्ति का मार्ग यही रहा है, और हर प्रबुद्ध व्यक्ति का संदेश भी एक सा ही रहा है। जो मैं हूँ वही तुम भी हो, जो मैं कर सकता हूँ वह तुम भी कर सकते हो। ये सब कार्य और इनसे भी अधिक बहुत कुछ तुम भी कर सकोगे, लेकिन तुमने सुना ही नहीं। उल्टा तुमने उस व्यक्ति वाला कहीं अधिक कठिन मार्ग चुना है, जो कि यह मानता है कि वह शैतान है, जो यह मानता है कि वह एक बुराई है। तुम कहते हो कि क्राइस्ट की राह पर चलना कठिन है, कि बुद्ध के मार्ग पर चलना कठिन है, कि कृष्ण के प्रकाश को संभालना कठिन है, कि प्रबुद्ध बनना कठिन है। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि स्वयं को स्वीकार करने की अपेक्षा स्वयं को नकारना कहीं अधिक कठिन होता है। तुम तो अच्छाई हो, दया हो, करुणा हो, बोध हो, तुम शांति हो, आनंद हो, प्रकाश हो, तुम क्षमा हो, धीरज हो, बल हो, साहस हो, आवश्यकता के समय में तुम सहायक हो, दुख के समय में दिलासा देने वाले हो, आहत होने के समय में राहत देने वाले हो, दुविधा के समय में एक गुरु हो। तुम गहनतम ज्ञान हो और उच्चतम सत्य हो, तुम महानतम शांति हो और उत्कृष्टतम प्रेम हो। तुम यह सब हो, और जीवन के अनेक पलों में तुमने स्वयं को इन रूपों में जाना भी है। अब इन रूपों में ही तुम्हें हमेशा खुद को जानना है, पहचानना है। तो फ्रेंड्स, आज इतना ही। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।